रिवीजन करके आए हो? यस। ओके। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका रूट्स गिवन है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स। अल्फा अगर रूट्स है एफ एक्स का, इट मीन्स एफ ऑफ अल्फा जीरो आएगा यस। एंड एफ ऑफ बीटा जीरो आएगा। यस। ओके। सो एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है एंड एफ ऑफ अल्फा जीरो है, इट मीन्स एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा एंड एक्स माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? सो एफ एक्स का एफ एक्स का हमें फैक्टर पता है, ठीक है। ओके। इफ एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल को क्या हम लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा इस केस में? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बट क्या ये एफ एक्स के इक्वल होगा? ओरिजिनल ओरिजिनली एफ एक्स क्या था? वी डोंट नो। इट मीन्स हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर सिंपली लिख रहे हैं तो सिंपलीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वन आएगा ना, अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ना करें तो। सी, अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करें तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। एफ एक्स का रूट तो है, बट क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट, क्या ये एफ एक्स के इक्वल होगा? सी, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है ना, बट इस केस में अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, वन आएगा। इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स हमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे ना कि अल्फा और बीटा किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर रूट्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो क्या हम उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं? अगर सिंपली ये पूछा जा रहा है कि अल्फा और बीटा किसी भी पॉलिनोमियल्स का रूट है, तो हमें उस पॉलिनोमियल को लिखना है। तो एग्जैक्टली exactly उस पॉलिनोमियल्स को तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिनोमियल्स ऐसे होंगे जिसका रूट क्या होगा, अल्फा बीटा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई किया। अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, वन। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस के का वो वैल्यूज क्या होगा, एक्सेप्ट कर लेगा। सो एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इजंट इट? लिख सकते हैं ना ऐसा? यस। ओके। अब क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सो एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। सो एफ एक्स कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। कैन वी राइट लाइक दिस? ओके, ठीक, यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है ना कि अगर हम के से मल्टीप्लाई नहीं करते तो एफ एक्स जो हमारा ओरिजिनल एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स प्लस सी, और के का एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या था, ए था। बट इस केस में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। इस वजह से हमने क्या किया, एक के से मल्टीप्लाई कर दिया एक कांस्टेंट वैल्यू से। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, इजंट इट? तो एफ एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है ना, इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, सी, एलएचएस और आरएचएस में हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और दोनों इक्वल है। इट मींस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपली कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को एक बार इक्वेट कर दो, अगेन एक्स के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर दो, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एंड सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। एनी कंफ्यूजन? प्राप्ति? नो सर। वर्षा, लास्ट क्लास का वीडियो देखे हो तुम? अगर नहीं देखे हो तो समझ में नहीं आएगा। यस सर, मैं देख लूंगी। तो फिर कैसे समझ में आएगा फिर? क्लास में सिर्फ अटेंडेंस मेंटेन करने से कोई फायदा नहीं है ना। हम जो यस। भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं ये प्राप्ति को समझ में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास से हम रिलेट कर रहे हैं इसको। यस सर। अब क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू पुट कर दो। प्राप्ति, के की वैल्यू इसमें पुट कर दो। के का वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। और यही तो हमें कैलकुलेट भी करना था ना। एक रिजल्ट तो आ गया। एंड सेकेंड, सी इक्वल टू के टाइम्स अल्फा बीटा। सी इक्वल्स टू के की वैल्यू पुट कर देंगे, ए अल्फा बीटा। सो सी बाई ए इक्वल टू अल्फा बीटा। क्लियर है प्राप्ति? यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे हम के से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिजल्ट तो हमें पहले भी पता था, हम क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। सी,
एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूट दिया हुआ है अल्फा बीटा, इसका रूट दिया हुआ है अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा अगर रूट है, इट मींस एफ ऑफ अल्फा जीरो आएगा, एफ ऑफ बीटा जीरो आएगा। और फैक्टर थ्योरम से हम क्या जानते हैं, एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है एंड इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो उस केस में क्या हो रहा था, एक्स माइनस ए फैक्टर हो रहा था ना। बट इस केस में एफ ऑफ अल्फा जीरो है, इट मींस एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा एफ एक्स का। सिमिलरली एफ ऑफ बीटा जीरो है, इट मींस एक्स माइनस बीटा जीरो, एक्स माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर होगा एफ एक्स का। ओके, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का टू फैक्टर्स है। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हम ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स लिखना चाह रहे हैं जिसका फैक्टर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है। सो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अगर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट वन आ जाएगा। जैसे लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन है। बट जो हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, ए इक्वल्स टू वन हो सकता है। तो उस केस में तो क्या होगा, के का वैल्यू वन आ जाएगा, इजंट इट। सपोज दैट ए की वैल्यू अगर वन आ जाए तो उस केस में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, वन, इजंट इट। तो डायरेक्टली इस केस में भी क्या होगा, के का वैल्यू हमें वन लेना पड़ेगा, तभी तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन आएगा ना। ओके, सो एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, राइट। और एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सी, अल्फा बीटा क्या है, ये तो कांस्टेंट होगा ना। और इसको कांस्टेंट एक्स्ट्रा के से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। तो ये एलएचएस और आरएचएस क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, एक्स के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, एंड कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से थ्री इक्वेशंस आएगा, ए इक्वल्स टू के, बी इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, सी इक्वल्स टू के अल्फा बीटा। तो के का वैल्यूज हम सेकेंड में पुट कर देंगे, थर्ड में पुट कर देंगे, वहां से वैल्यूज आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का एंड अल्फा बीटा का। क्लियर है। तो ये रिजल्ट तो ऑलरेडी हमें याद भी था। नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros, are the zeros of a quadratic polynomial, of a quadratic polynomial fx, then the polynomial fx is given by। सी, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है या जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो इसका रूट्स है अल्फा बीटा, देन द पॉलिनोमियल एफ एक्स। हमें एक्चुअल में यही कैलकुलेट करना है, एफ एक्स होगा कितना। तो अल्फा बीटा अगर जीरोस है एफ एक्स का, बेसिकली हमें एफ एक्स ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स का
रूट तो पता है ना, जीरोस तो पता है ना, अल्फा बीटा है। इट मीन्स एफ एक्स का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। क्या होगा, एफ एक्स का फैक्टर होगा, एफ एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो एफ एक्स का फैक्टर है, और हमें ये भी पता है कि एफ एक्स क्वाड्रेटिक है। इट मीन्स अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखना चाहते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। एफ एक्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको सोचो रिवर्स ऑर्डर में। एफ एक्स था क्या, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था एफ एक्स एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स अल्फा बीटा है, इजंट इट। तो एफ एक्स को अगर मैं एक्स इंटू अल्फा, सॉरी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर ऐसा लिख रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये इसके इक्वल हो सकता है, इजंट इट। क्योंकि इसको जब एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद तो ये तो क्वाड्रेटिक आएगा, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और क्लियरली अल्फा और बीटा क्या होगा, एफ एक्स का रूट होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा एक्स इक्वल्स टू अल्फा पुट करेंगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, एक्स इक्वल टू बीटा पुट करेंगे तो इस केस में क्या आ जाएगा, समथिंग इंटू जीरो, वो तो जीरो आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमने राइट साइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, इसमें क्या एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन होगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, के से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये जो फैक्टर है ना, के का वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे ना। यस सर। ओके, सो एफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यही हमारा क्या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद क्या आ जाएगा, सी एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अभी तो एक्सपेंड किए थे ना, क्या था वो, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो डायरेक्टली लिख रहे हैं हम के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर हमें रूट्स पता है, तो हम उस पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या करेंगे, सी ये बेसिकली है क्या, के टाइम्स, ये तो कांस्टेंट है ना, के कांस्टेंट है। सो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ रूट्स है ना, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अगर हमें रूट्स पता है, तो हम उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
इसको याद रखना है, इस रिजल्ट को, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। सो राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers each with the given numbers as the sum as the sum and the product of its zeros respectively। फर्स्ट पार्ट है 1/4 -1 √2 1/3 0 √5। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखना है इच विथ द गिवन नंबर्स। ये जो गिवन नंबर्स दिया हुआ है ना, इसको यूज करके हमें क्या लिखना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वर्षा, कैमरा ऑन करो। यस सर। ये जो गिवन नंबर्स है ना, ये क्या है? सम है और प्रोडक्ट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस होगा ना, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज, फर्स्ट नंबर जो है ना, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। सेकेंड नंबर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। वही कह रहा है ना, इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। फर्स्ट नंबर जो है सम है, एंड सेकेंड नंबर जो है प्रोडक्ट है किसका? ऑफ इट्स जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में तो टू जीरोस होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यूज हमें पता है। तो सी, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, सपोज दैट इसका रूट है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? इसका रूट्स है और जीरोस है। तो पॉलिनोमियल्स कैसे लिखते थे? एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वैल्यूज पुट कर देंगे ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज हमें पता है, अल्फा बीटा का वैल्यूज हमें पता है। तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा? एफ एक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? -1। सो के टाइम्स एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। सिमिलरली सेकेंड का और थर्ड का लिखो।
डन। सेकंड का क्या हो जाएगा? ये तो फर्स्ट का था ना। सेकंड का क्या हो जाएगा? सपोज दैट जी एक्स पॉलिनोमियल है, के टाइम्स, और यहाँ पे लिखना है वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। सो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या है? रूट टू ना, रूट टू टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? 1/3। क्लियर है? एंड थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड वन, सपोज दैट वो एच एक्स पॉलिनोमियल है, एच एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स, यहाँ भी क्या होगा? के कांस्टेंट होगा, मेंशन करना जरूरी है। के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज जीरो, जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज √5। √5। तो क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are √2 and -3/2 respectively. Also find its zeros. Also find its zeros. ट्राई करो।
क्या कर सकते हैं प्राप्ति? F of x equals to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, फिर जो सम ऑफ रूट्स है उसकी वैल्यू रूट टू है वो पुट कर देंगे, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जिस केस में कितना आएगा, √2 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, -3/2। तो कितना हो जाएगा ये, के टाइम्स एक्स स्क्वायर -√2x -3/2। तो ये जो हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है ना, इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हेल्प से लिखा है। ओके, के की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, सी बेसिकली हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है ना। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। और एफ एक्स को जीरो से इक्वेट करने का मतलब क्या, ये जो पॉलिनोमियल है के टाइम्स एक्स स्क्वायर -√2x -3/2, इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे। तो वहां से हमें एक्स का वैल्यूज आएगा, वही क्या होगा, रूट्स होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, के की वैल्यू 1 ले लेते हैं। इफ के इक्वल टू 1, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -√2x -3/2। बट प्रॉब्लम क्या है, हम के की वैल्यू 1 ही क्यों ले रहे हैं, हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, रूट तो वही आएगा। इन जनरल के का वैल्यूज हम कुछ भी लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल्स आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसका रूट क्या आएगा, सेम आएगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो एफ एक्स है ना, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, 1/2 2x² -√2x -3 हो जाएगा ना, 2√2x। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, ये जो कांस्टेंट जो फ्रैक्शन है ना, इसको हम इंटीग्रल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो डिवाइड कर दिए 2 से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x² -2√2x -3/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो -2√2x को क्या लिख सकते हैं, 2x² -3√2 +2√2 -3√2 -3√2x +√2x -3। -2√2x को क्या लिख सकते हैं हम, -3√2x +√2x। सो -3√2 +√2 कितना आ जाएगा, -2√2 आ जाएगा ना। सर एट, ये बात सर फिर से बता दें। क्या?
ये वाला स्टेप रिपीट कर। अच्छा, हम क्या करना चाह रहे, ये समझ में आ गया ना, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से एक्सप्रेशन तो यस। चेंज नहीं हो रहा है ना। ओके, ठीक। -3√2 +√2 कितना आएगा? इसका वैल्यूज कितना होगा? -2√2 होगा या नहीं होगा? कंफ्यूजन है? अगर नो। कंफ्यूजन है तो इसको x मान लो ना, क्या दिक्कत है? -3x हो जाएगा प्लस एक्स। सो -3 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? -2x हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करते हैं सच दैट उसका सम और डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट जो होगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म कितना? 2x² इंटू -3 कितना आ जाएगा? -6x²। और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6x इंटू x क्लियर है? ऐसा करने से होता क्या है, हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 क्या कॉमन ले सकते हैं इससे? सी, हमें √2 कॉमन लेना पड़ेगा ना। √2, अगर √2 कॉमन लेंगे, √2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो 2 है ना, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम? √2 इंटू √2 तो एक √2 हमने कॉमन ले लिया, सो √2x हमने कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? √2x अभी भी बचेगा, -3। इसमें अगर हम √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? -3, इजंट इट? एंड 2x² में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं? √2x कॉमन ले रहे हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पर? √2x ही बचेगा ना, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। तो √2 अगर कॉमन लेंगे तो एक √2 तो अभी भी बचा हुआ है ना। सो √2x अगर 2x² में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √2x। कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाई करके देख लो ना। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? √2 इंटू √2 2x इंटू x क्लियर है? और यहां से अगर 1 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? √2x -3। एनी कंफ्यूजन? प्राप्ति? नो सर। ओके। तो fx को क्या लिख सकते हैं यहां से? fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्दर यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? √2x -3, इजंट इट? सो 1/2 √2x -3, तो बचेगा क्या? √2x+1, √2x+1। क्लियर है? हम इसको फैक्टराइज क्यों कर रहे थे? हमारा आंसर तो यही है, फर्स्ट पार्ट का आंसर यही है। और k की वैल्यू 1 लेकर के ये भी बोल सकते हो।
बट हम एफ एक्स को फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करना है ना एफ एक्स का। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? एफ एक्स को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, इजंट इट? सो 1/2 √2x - 3 √2x + 1 = 0। नाउ सी, ये तो कांस्टेंट है ना, 1/2 तो जीरो नहीं हो सकता। या फिर प्रॉब्लम है तो दोनों साइड क्या करो, 1/2 से डिवाइड कर दो। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x - 3 √2x + 1 = 0। नाउ टेल मी, टू एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जीरो है, इट मीन्स या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, दैट इज √2x - 3 = 0, और √2x + 1 = 0 हो जाए। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 3/√2, और x की वैल्यू क्या होगी, -1/√2। सी मेन इसमें फैक्टराइजेशन ही थोड़ा सा करना था, डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रैक्टिस करोगे तो इजी ही लगेगा, ठीक है। बट जब भी रेडिकल साइन के साथ हमें फैक्टराइज करना होता है, रूट के साथ जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो थोड़ा सा फोकस होकर के करना पड़ेगा। ओके, इट मीन्स x = 3/√2 एंड x = -1/√2, ये क्या होगा, जीरोस होगा, इजंट इट? क्योंकि अगर ये वैल्यूज अगर इसमें पुट कर देंगे ना, ये एफ ऑफ एक्स जीरो कब होगा, या तो x की वैल्यू 3/√2 हो जाए, और x की वैल्यू -1/√2 हो जाए, दोनों केस में एफ एक्स जीरो होगा। तो रूट्स होता क्या है, x के जिस वैल्यू के लिए एफ एक्स जीरो होगा वही उसका रूट होगा। इट मीन्स व्हाट आर द जीरोस, 3/√2 एंड -1/√2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, k की वैल्यू सी, यहाँ पर k की वैल्यूज 1 क्यों ले रहे हैं? कुछ भी लेकर के हम फैक्टराइज करेंगे अल्टीमेटली रूट्स तो वही आएगा ना, रूट्स तो वही आएगा। क्लियर है प्राप्ति? Yes, ओके, वन मोर क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros, of the quadratic polynomial, सर। yes, आपने कल एक और क्वेश्चन दिया था पर आपने वो करवाया नहीं था। क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। हाँ। अच्छा, वो बोले थे थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करने के बाद करेंगे, यही ना? हम्म। ओके, अभी डिस्कस करते हैं, रुक जाओ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial fx = x² - x - 2, find a polynomial, find a polynomial whose zeros are, whose zeros are 2 alpha + 1 and 2 beta + 1। देखो करना क्या है इसमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial fx = x² - x - 2, तो अल्फा बीटा का हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, वहां से जीरो आ जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यूज हमें मिल जाएगा।
और जब अल्फा बीटा का वैल्यूज हमें मिल जाएगा तो टू अल्फा प्लस वन कैलकुलेट कर लो, टू बीटा प्लस वन कैलकुलेट कर लो, और फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। तो ये टू अल्फा प्लस वन, टू बीटा प्लस वन, ये जीरोस किस पॉलिनोमियल का होगा, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एफ एक्स का रूट फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन दिए थे बताना एक बार, मेरी प्राप्ति। Sir, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, f of x equals to x square minus 3x minus 2, find the quadratic polynomial whose zeros are 1 upon 2 alpha plus beta and 1 upon 2 beta plus alpha. ओके, क्वेश्चन ये था कि अल्फा बीटा जीरोस है एफ एक्स का। एफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर -3x -2, और अल्फा बीटा क्या था, इसका जीरोस है अल्फा बीटा। तो क्या हम अल्फा बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, इसको फैक्टराइज कर दो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -x -2। सो एक्स कॉमन लेंगे, x -2, -1 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर -3x -2, -1 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x+2। ये तो प्रॉब्लम होगा फिर। So alpha and beta need the roots, zeros. If alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square -3x -2, find a quadratic polynomial whose zeros are। हमें Yes. जीरोस दिया हुआ है ना, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो ये जिस पॉलिनोमियल का रूट होगा ना, वो पॉलिनोमियल्स हमें लिखना है। तो इसका आंसर तो अल्फा बीटा के टर्म्स में नहीं आएगा ना, इसका आंसर तो अल्फा बीटा के टर्म्स में नहीं आ सकता। Yes. इसका हमें सबसे पहले क्लियरली ये बोल रहा है ना कि अल्फा बीटा जो है इसका रूट्स है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, टू अल्फा प्लस बीटा, टू बीटा प्लस अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स यहां से क्या आ जाएगा बताओ, फैक्टराइज करने से तो नहीं आने वाला है। फैक्टराइज करेंगे तो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं, डायरेक्टली होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये अल्फा बीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो यहाँ से हम अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताओ प्राप्ति, अल्फा प्लस बीटा बताओ। -3/1. 3/1. नो, अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a था ना, -b/a। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हेयर, -3। इस तरह से कंफ्यूज होगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या होगी, 3। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, c/a, दैट Minus इज -2/1, दैट इज -2। क्लियर है।
अब ये जो गिवन डेटा है ना, जो हमने डेटा डिराइव किया है, इसको यूज करके इसका वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब इसका वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यही थ्योरेटिकल पोर्शन बचा हुआ था ना, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को स्किप किया था। अब ट्राई करना, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यस। ट्राई करना, नहीं बनेगा फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से रिवाइज करके आओ, और कल ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं ना इसको कर लेना। नहीं बनेगा कल हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कल जो हम डिस्कस करेंगे क्वाड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।